हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट का। जब मैं खुद कोचिंग करता था और ये सब टॉपिक्स जब मैंने पढ़े अपने टीचर से, तो बड़े बड़े कोचिंगों के जो बड़े बड़े टीचर होते हैं ना, इन सब टॉपिक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में हमको समझाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता। तो इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैंने इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है कि आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ऊपर से मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको साथ में कराए हैं, सारी एनसीईआरटी की लाइंस इसमें इंक्लूड कराई हैं कि आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली ही नहीं है। और इन टॉपिक्स में जब नीट में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एनसीईआरटी के अगले टॉपिक से। तो एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वो आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी, सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो देख, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, सर आप पुरानी कहानी एक बार बता दो। तो इतनी कहानी हमको पता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब मैंने आपको उसमें बताया था उसमें दो प्रकार के फिजन होंगे, या फिर होमोलाइटिक फिजन होगा या फिर हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। सर मुझे याद है आपने बोला था अगर होमोलाइटिक फिजन हुआ तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और अगर हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ तो कैटायंस बनते हैं या एनायंस बनते हैं, या फिर कार्बोकैटायन बोलूं या कार्बो एनायन बोल दूं। ठीक है, इतना मुझे पता है। सर आपने ये भी तो बताया था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, वो खुद से अपना बॉन्ड थोड़ी तोड़ देगा। कहीं ना कहीं कोई तो आएगा थर्ड पर्सन जो कहीं ना कहीं इनको इनिशिएट करेगा, इनको मजबूर करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कि कहीं ना कहीं तुम अपना बॉन्ड तोड़ो, तुम होमोलाइटिक फिजन करो या हेट्रोलाइटिक फिजन करो। तो जो वो थर्ड पर्सन आते थे वो कौन थे? अटैकिंग स्पीसीज थी, और उसमें न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, या फ्री रेडिकल्स होते थे। ठीक है, तो इतना मुझे कहानी पता है। ठीक है सर, अब आगे की कहानी ये है ना कि देख, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हम 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जितने भी लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा अगले 2-3, और इसमें जितने भी इफेक्ट मैं पढ़ाऊंगा ये 4 इफेक्ट, तो इन इफेक्ट से हमको इतना पता होना चाहिए कि ये फायदा क्या है ना इन इफेक्ट पढ़ने से, कि हमको पता तो है कि कहीं ना कहीं जो अटैकिंग स्पीसीज है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैक करते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं वो अपनी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें अटैक करेंगी, तभी तो उनका बॉन्ड तोड़ता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। पर दिक्कत की बात ये है कि सर वो अटैक कहाँ पे करेगी, वो अटैक कहाँ पे करेगी? तो बस हमको जो ये टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हमको यही जानना होता है कि जो अपनी अटैकिंग स्पीसीज है वो अटैक कहाँ पे करेंगी, कौन सी पोजीशन पे उन्होंने अटैक किया। जैसे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कहाँ पर अटैक करेगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो वही सब हमको इसमें जानना है। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो मैंने अभी तक पढ़ा है ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है सर, अब देख इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास एक ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ध्यान से देख, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं पता हमको। तो हमको यही जानना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, और जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा। एक कॉमन सेंस की बात सोच, इलेक्ट्रोफाइल की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है तो वो वहीं पे तो अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज हो। कॉमन सेंस की बात है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक कहाँ पे करेगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुझे ढूंढना है, अगर मुझे पता लग गया कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो मेरे को पता लग गया यहीं पे अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल को। सिंपल है। दूसरी बात, सर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? देख, न्यूक्लियोफाइल की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया वहीं पर अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो बस अपने को यही ढूंढना है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं फिर अपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को वहां पर अटैक करा दूंगा।
ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज में अटैक कराना है और जो अपना न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव में, क्योंकि जो प्लस वाला होता है वो माइनस में ही तो अटैक करेगा, और जो माइनस वाला होगा वो प्लस में ही अटैक करेगा। ठीक है सर। तो अब देख, तो मैंने आपको 4 इफेक्ट पढ़ाया अभी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनमें से जो 3 इफेक्ट होते हैं ना, ये अपने परमानेंट इफेक्ट होते हैं, और जो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो अपना टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो जो आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो भी अपना क्या परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, जब मैं आपको ये तीनों परमानेंट इफेक्ट पढ़ा दूंगा ना, तो उसके बाद अपने को ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें अपने को तीनों के तीनों यूज करने होंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अपनी रेजोनेंस की, फिर होती है हाइपर कंजुगेशन की, और सबसे कम होती है अपनी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो RHI अपने को तब ध्यान रखना है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना। मतलब देख, जैसे एक बॉन्ड है ना ये, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो इन दोनों के दोनों को मैंने अपनी तरफ खींच लिया। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है सर। अब मैंने आपको ये पहले और 2-3 लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। मतलब जितना ज्यादा एस बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है। 3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, sp2 एंड sp3। अब देख, इसमें एक s है और एक p है, मतलब s का परसेंटेज कितना है? 50% है। इसमें देख, एक s है और 2 p है, मतलब इसमें s का परसेंटेज कितना है? 33% है। इसमें एक s है और 3 p है, मतलब इसमें s का परसेंटेज कितना है? 25% है। और मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब जितना ज्यादा एस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं बोल दूं क्या सर, sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर sp2 में, और सबसे कम किसमें है? sp3 में है। सिंपल। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। देख, जैसे ना एक कार्बन है, उसके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, तो वो कौन सा कार्बन होता है? sp कार्बन होता है। एक कार्बन है, उसके पास 2 डबल बॉन्ड पाए गए, तो वो कौन सा कार्बन है? वो भी सर sp कार्बन है। एक कार्बन है, उसके पास एक डबल बॉन्ड पाया गया, वो कौन सा कार्बन है? सर sp2 कार्बन है। और एक कार्बन है, उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं, वो कौन सा कार्बन है? sp3 है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था। ठीक है। अब देख, जैसे एक ये एग्जांपल मेरे पास है, ये एग्जांपल मेरे पास है। अब देख, जैसे ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इसमें बताना है अपने को। ठीक है। तो ये वाला कार्बन है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp कार्बन बोल दूं क्या? बोल दो सर। ये वाला कार्बन है, इसके पास एक डबल बॉन्ड लगा है, तो सर इसको मैं sp2 कार्बन बोल दूं क्या? बोल दो। अब देख, एक कार्बन sp2 है और एक sp है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? देख, sp की ज्यादा होती है, sp की ज्यादा होती है। ठीक है। अब ध्यान से देख, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है। तो ये देख, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना, वो देख sp वाले कार्बन की तरफ जाने लग गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है ना, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही तो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देख कौन से लोग उसमें आ रहा है, डायरेक्शन में sp की तरफ आ रहा है। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है। अब ध्यान से देख, मतलब sp के पास कौन सा चार्ज आ गया? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी मतलब माइनस चार्ज, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और जो पीछे वाला कार्बन है उसमें कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से सारे खींच लिए, सारे जिसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए वो माइनस चार्ज हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं वो प्लस चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन के खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो मैं भी तो नेगेटिव चार्ज हो जाऊंगा। और किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब उसने अपनी सारी नेगेटिविटी दे दी, तो वो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो sp2 वाला कार्बन है वो पॉजिटिव हो गया, और जो sp वाला कार्बन है वो नेगेटिव हो गया। अब देख, मुझे पता लग गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कि प्लस चार्ज कहाँ पे आ रहा है और माइनस चार्ज कहाँ पे आ रहा है। और अगर मुझे ये पता लग गया, देख इलेक्ट्रोफाइल की खोपड़ी में प्लस है तो वो माइनस वाली पोजीशन में अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की खोपड़ी में माइनस है तो वो प्लस वाली पोजीशन में अटैक करेगा। तो देख कितना सिंपल है।
मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुझे पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और जहाँ पर प्लस चार्ज आएगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देना, और जहाँ पे माइनस चार्ज आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा देना, क्योंकि प्लस माइनस के साथ अटैक करता है और माइनस प्लस के साथ अटैक करता है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देख, समझ में आया? ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है सर। अब देख, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सर, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब देख, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये अपनी कार्बन चेन है, देख कार्बन चेन, ठीक है। ये अपनी क्या है, कार्बन चेन है। अब देख, यहां पर मैं कोई एक एटम लगा दूं, यहां पर मैं कोई एक एटम लगा दूं, ठीक है। जैसे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई एक एटम लगा दूं, जैसे मैंने कोई भी कोई एक ग्रुप लगा दिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब देख, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो कार्बन चेन है ना, उससे क्या है, कम है या ज्यादा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और फ्लोरीन तो हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होगी, तो कार्बन से तो ज्यादा होगी, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे कर लेंगे, अपनी तरफ खींचने लगेगा उसको, तो ऐसा चलेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, और बगल वाले कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना सिंपल है। और अगर देख, अगर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना इस कार्बन चेन के साथ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से क्या हो, कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मतलब अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन जो चेन है वो खींचेंगे ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन ही तो है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो अब कौन खींचेंगे, कार्बन चेन खींचेगी। तो अब इधर के लिए डायरेक्शन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब देख, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप है इसमें से इलेक्ट्रॉन सारे निकल रहे हैं, अब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा इसमें अब, ठीक है। क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तुमने अपने, तुम हो, तुमने अपनी सारी नेगेटिविटी निकाल दी, मतलब तुम पॉजिटिव हो गए ना, ठीक है। तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव, अब इधर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें अगर नेगेटिव चार्ज आया तो लगेगा माइनस आई इफेक्ट, और अगर उसमें प्लस चार्ज हो गया तो लगेगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अभी हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक प्लस आई होता है, ठीक है। तो देख, जो ग्रुप लगा होगा या जो एटम लगा होगा ना, उसमें जो चार्ज दिखता है वो ही अपना बता देता है कि माइनस आई है या प्लस आई है। अगर उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना ग्रुप में लगा हुआ, तो माइनस आई है, और अगर उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो प्लस आई है, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अभी मैंने दो एग्जांपल कराया आपको, ठीक है। अलोंग द कार्बन चेन, पूरे कार्बन चेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरी कार्बन चेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर। ड्यू टू द, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने एक ऐसा एटम लगा दिया या फिर एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की चेन से, कार्बन से अलग है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है या फिर कम है कार्बन से। अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के आगे कार्बन चेन की तरफ फेंक देगा, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपको डिकोड करी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। देख, जैसे मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और एक ये मेरे पास ये एग्जाम्पल है नीचे वाला, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये अपनी कार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है या फिर कोई एक एटम लगा हुआ है, कोई एस मान लो उसको, एस का मतलब सल्फर नहीं है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक एटम लगा हुआ है या फिर कोई अपना क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है, एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है,
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, कितना सिंपल है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब खोपड़ी में कौन सा चार्ज आने वाला है, ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव आएगा, और इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, माइनस आई लगने वाला है, ठीक है। अब अगले को देखो, अब देखो मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एस था ना, एस जो ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है कार्बन चेन के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, कार्बन से कम है, मतलब कार्बन की ज्यादा है ना, तो कार्बन अब मतलब कार्बन चेन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब ये कौन सा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी खोपड़ी में, तो डेल्टा पॉजिटिव, इधर आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, प्लस आई इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। मतलब पूरा खेल इसमें आके अटक गया कि कार्बन चेन के साथ लगा कौन है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगा हुआ है तो माइनस आई, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगा है तो प्लस आई। अब मैं इसको किस रेफरेंस में नाप रहा हूँ कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, कार्बन से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कार्बन को रेफरेंस मान रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, और यहाँ पर इस एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ता हूँ ना, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो रेस हो रही है, रेस, अब रेस होती है ना जैसे, तो रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है मान लो, ठीक है। अब जहां से भी रेस स्टार्ट हो रही है वहां पे 0 मीटर माना जाता है ना, वहीं से तो कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस, तो रेफरेंस जो पॉइंट होता है ना, उसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं, हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा, 0 होगा, जिसको भी रेफरेंस मानेंगे उसका 0 ही होगा ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का कितना होगा, 0 होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब देख, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। अब देख, पार्शियल चार्ज, ऑब्वियसली देख पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो गया, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो मैंने देख लिया कि पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देख, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब ये डिस्टेंस में डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है डिस्टेंस में डिपेंड, ध्यान से देख, देख इसकी खोपड़ी में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया था, तो मैंने बोला था इधर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। अब देख वैसे सेम टू सेम देख, इधर यहाँ डेल्टा नेगेटिव आया था, तो कार्बन पीछे वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया था। अब उसके पीछे वाले कार्बन पे देखो तो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, उसके पीछे वाले कार्बन पे देखो तो डेल्टा 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 पॉजिटिव, और उसके बाद वाले कार्बन पे तो नील, मतलब कोई चार्ज ही नहीं आया। मतलब जैसे जैसे कार्बन पीछे जाते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इंडक्टिव इफेक्ट घटते जा रहा है, और चौथे कार्बन पे तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म ही हो गया। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक देखने को मिलता है, चौथे कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोल दूं क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट का इनवर्सली रिलेशन होता है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और चौथे कार्बन में तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख अगला, आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, नील हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पे भी पैदा नहीं होने वाली। और ये क्या है, अपने थ्योरेटिकल पार्ट है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अभी जो मैं आपको जुगाड़ पढ़ाऊंगा ना, आपने वो समझ लिया और आपको वो समझ में ही आएगा, तो आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिना पेन लगाए हुए, सारे हलवा की तरह, मक्खन की तरह बिल्कुल सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितने आपको कोई नहीं कराएगा, कोई टीचर नहीं कराते इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है। तो पहले हम माइनस आई पढ़ते हैं, माइनस आई पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये कार्बन चेन लगी हुई है, तो उसके सामने उसके एंड में जो ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो उसकी खोपड़ी में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और खोपड़ी में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब माइनस आई, ठीक है। तो जो लास्ट में कार्बन चेन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप या एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए,
ज्यादा होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। विड्रॉ कर दिया ना, कार्बन चेन से विड्रॉ कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब इसमें चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, पीछे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो और पीछे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, और पीछे डेल्टा 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं आने वाला, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दिखने ही नहीं वाला चौथे कार्बन पे, ठीक है। तो देख कितना सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मतलब जो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगाया, ग्रुप या ये कोई एटम है ना, ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। ग्रुप तो क्या होता है, जब एटम्स, दो तीन एटम्स मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, पर ये तो अकेला फ्लोरीन लगा हुआ है, वो तो एक एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो फ्लोरीन आया तो कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस आई, तो ये देखो फ्लोरीन था तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को माइनस आई इफेक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ग्रुप लग जाए पीछे, या कौन कौन सा एटम लग जाए कि माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो मेरे को वो ध्यान रखना है, और उनकी पावर मेरे को ध्यान रखनी है कि कौन सा ग्रुप लग गया तो ज्यादा माइनस आई लगेगा, कौन सा ग्रुप लग गया तो कम माइनस आई लगेगा। तो पावर मुझे याद रखनी है, तो इनका मुझे पावर याद रखनी है। तो देख, अब मैं इसको याद कैसे कराता हूं, अब मैं इसको याद कैसे कराता हूं, ध्यान से देख। अब एक लड़की है नेहा, ठीक है। नेहा कितनी बार फेल हो गई नीट में, 3 बार फेल हो गई, ठीक है सर। तो नेहा 3 बार फेल हो गई नीट में, ठीक है। अब जब कोई फेल होता है ना तो रोता भी है, तो 3 बार फेल हुई है तो 3 बार रोएगी, तो नेहा रोई कितनी बार, 3 बार। अब जब कोई फेल होता है, रोता है, तो दिमाग भी तो खराब होता है, हाइपर हो जाता है भाई बंदा, ठीक है। तो नेहा हाइपर हो गई 3 बार, तो देख नेहा फेल हुई 3 बार, नेहा रोई 3 बार, और नेहा हाइपर हो गई 3 बार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका माइनस आई होता है, NF3 का, फिर NR3, फिर NH3, इतना ध्यान में आ गया। अब ध्यान से देखो, जब कोई सोसाइटी में इतनी बार फेल होता है ना, और कोई लड़की, ठीक है, तो जो आसपास के जो मोहल्ले में और तुम्हारे पड़ोसी लोग रहते हैं ना, तो उनकी जो बेटियां होती हैं, तो वो अब बाहर खेलने भी नहीं जा रही, वो दिन भर पढ़ रही हैं, उनको डर बैठा हुआ है कि हमारा भी सिचुएशन उस नेहा की जैसे ना हो जाए, तो वो अब बाहर ही नहीं निकल रही, ठीक है। तो देख, नो कन्या, कन्या मतलब लड़की, छोरी, छोरी मतलब लड़की को बोलते हैं हरियाणा में, ठीक है। और कुड़ी, कुड़ी मतलब पंजाब में बोलते हैं लड़की को, ठीक है। फिर कल बाहर आई, मतलब कोई भी छोरी, कुड़ी, कन्या, कोई बाहर नहीं आ रही, फिर कल बाहर आई, कोई भी बाहर नहीं आ रही, मतलब डर के मारे सब बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सब, ठीक है। तो देख, नेहा फेल हुई 3 बार, नेहा रोई 3 बार, नेहा हाइपर हो गई 3 बार, नो कन्या, छोरी, कुड़ी, फिर कल बाहर आई, और ओह, नेहा कितनी बार फेल हुई थी सर, 3 बार फेल हुई थी, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और कहानी यहां तक नहीं रुकी, कहानी यहां तक नहीं रुकी, नहीं, फिर फेल हो गई 2 बार, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कहानी 3 फेल होने तक नहीं रुकी, नहीं, फिर फेल हो गई 2 बार। ये पीएच क्या है, पीएच मतलब फिनाइल, फिनाइल मैंने आपको बता ही रखा है, C6H5 होता है, या फिर स्ट्रक्चर बनाए अगर उसका तो ऐसा बनता है, ठीक है। अब देख, NH2 की जगह में तुम NR2 भी लगा सकते हो, NH2 की जगह में NR2 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक चीज याद नहीं कर सकते क्या, एक चीज याद नहीं कर सकते क्या, एक चीज याद नहीं कर सकते क्या, नो और कन्या के बीच में, नो और कन्या के बीच में एक याद कर लेना, SO3H आ जाएगा। नो और कन्या के बीच में SO3H भी याद रखना तुमको। तो ये सीक्वेंस माइनस आई की अपने को अच्छे से बिल्कुल दिमाग में उतरी हुई होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी हाथों हाथ ही याद हो गई होगी, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जिस अंदाज में पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली, ठीक है। तो माइनस आई के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब प्लस आई, अब प्लस आई कब होगा, जब यहाँ पे कोई ग्रुप जो लगा हुआ है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कम हो, तो वो अब सारे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा,
क्योंकि कार्बन वाला है ना जो चेन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही तो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन खींचेगा ना अपनी तरफ, कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है ठीक है। तो देख अब इसकी खोपड़ी में डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, सारी नेगेटिविटी बाहर कर दी तो हम तो खुद पॉजिटिव हो गए ना। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको, जो ये ग्रुप लगाया था मैंने, इसको मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है, ठीक है। या फिर बोलूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई कब लगेगा, जब कार्बन चेन के साथ हमने एक ऐसा एटम लगा दिया या फिर एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। अब जैसे मैंने पावर ऑफ माइनस आई सीखा था वैसे ही मैं पावर ऑफ प्लस आई सीख रहा हूँ, ठीक है। अब देख ये याद करना है आपको, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद हो ही जाएगा। CH2 माइनस, ठीक है, NH माइनस, O माइनस एंड COO माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिर उसके बाद TDH, ये TDH क्या होता है, हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और एक प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और ये, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, T का, फिर होता है D का, और सबसे कम किसका होता है, H का, ठीक है। अब देखो ये 3 डिग्री R का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन है ना, मतलब कार्बन के 3 तरफ से कार्बन वाला कोई लगा हुआ हो। अब इसको क्या बोलूंगा मैं, 3 डिग्री बोलूंगा। वैसे 2 डिग्री मतलब किसी कार्बन के 2 साइड से कार्बन वाला लगा हो तो वो 2 डिग्री, और 1 डिग्री मतलब किसी कार्बन के एक तरफ से कार्बन वाला कोई लगा हो, ठीक है। इस यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो भी इसको क्या बोलते अपन, 3 डिग्री बोलते अपन, ठीक है। तो वो डिग्री अपने को पता होना चाहिए। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3 तरफ से कार्बन वाला कुछ लगा हो। 2 डिग्री मतलब 2 तरफ से कार्बन वाला कुछ लगा हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करता है, CH2 माइनस, फिर कौन करेगा NH माइनस, फिर कौन करेगा O माइनस, और सबसे कम कौन करता है भाई मेरे, COO माइनस, और इनसे कम 3 डिग्री R, फिर 2 डिग्री R, फिर 1 डिग्री R। फिर उसके बाद में बात करूं TDH, ठीक है। अब देखो जुगाड़, अब देख क्वेश्चंस मेरे इन जुगाड़ से बनने वाले हैं। अगर ये जुगाड़ मैंने पढ़ लिया, अब देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, अगर मैंने ये चीज पढ़ ली, ये पढ़ ली मैंने, और ये पढ़ ली मैंने, और ये पढ़ ली मैंने, बस तीन चीज पढ़नी है, मेरा एक भी क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं फंसने वाला। सारा क्वेश्चन लगेगा, सारा क्वेश्चन मक्खन की तरह लगेगा बिना पेन लगाए हुए, अगर ये चीज तुमने अच्छे से बिल्कुल अटेंटिव होके ध्यान दे दिया तो, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए जुगाड़ तैयार किया है, और एंड इट्स नॉट अ जुगाड़, इट्स कंसेप्चुअल जुगाड़, ठीक है। मैं जुगाड़ में भरोसा नहीं करता, बिल्कुल कंसेप्चुअल जुगाड़ है, सब जगह आपके लगेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली बात, माइनस आई के बारे में हमको क्या क्या बात पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब मैंने आपको माइनस आई के एग्जांपल कराए ना, माइनस आई के एग्जांपल, ये है माइनस आई के एग्जांपल, तो देख ध्यान से, एक चीज आपने नोटिस करी क्या, माइनस आई वालों की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज लगा है बे, अबे माइनस आई वालों की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये देख, ये बात नोटिस की तुमने। और जब मैंने प्लस आई आपको पढ़ाया तो उनकी खोपड़ी में माइनस लगा हुआ है। तो देख मैंने लाइन बना दी, माइनस आई वाले की खोपड़ी में प्लस लिखा है, प्लस आई वाले की खोपड़ी में माइनस लिखा है। समझ में आ गया? ठीक है सर। दूसरी बात, अब देख, जो माइनस आई वाले होते हैं ना, माइनस आई वाले, वो लोन पेयर को या फिर नेगेटिव चार्ज को भागने नहीं देते, मतलब पकड़ के रखेंगे। किसको? लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को। ये लिख दिया मैंने, माइनस आई वाले लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को भागने नहीं देते, और प्लस आई वाले लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भगाते हैं, भागो यहाँ से। समझ में आ गया? तो देख, माइनस आई वाले लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भागने नहीं देते, और प्लस आई वाले लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भगाते हैं। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, माइनस आई में सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा माइनस आई। ठीक है सर। और प्लस आई में अपने को याद रखना, जितने ज्यादा CH3 दिखेंगे, CH3 भी छोड़, जितने ज्यादा कार्बन तेरे को दिख गए ना, उतनी ज्यादा तूने बोल देना कि प्लस आई ज्यादा है। ठीक है, CH3 जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्लस आई। ठीक है, मतलब CH3 प्लस आई को प्रमोट करता है, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये खेल आपको समझ में आ गया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बात बताऊं तुमको, कल ना मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार किया था यही वाला,
50-60 मिनट का लेक्चर शूट भी हो गया था, पर कहीं ना कहीं फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आपको समझ में शायद नहीं आ पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे को बिल्कुल पैदल हो दिमाग से उसको भी मैं समझा दूँ। तो फिर वो लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया और मैं आज उसको वापस से लेक्चर को बना रहा हूँ, ताकि आज मैं और अच्छे से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए तैयार किया है, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी दिमाग ना लगाना पड़े। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या आएंगे अपने को पास कि सर स्टेबिलिटी बताओ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी बताओ कार्बो एनायन की, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, स्टेबिलिटी बताओ कार्बन फ्री रेडिकल की, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इन तीन ये तीनों अगर पूछ लिए, कार्बोकैटायन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, तो ये तीनों एक इनका आंसर एक ही जैसे आता है, ठीक है। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल भाई भाई होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं, और इनके जैसा आंसर किसका आता है, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये तीनों ध्यान रखना, ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों का सेम आता है, क्या ये, कार्ब एनायन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्ब एनायन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है, ये एक प्लस आई येलो वाला जो दिख रहा है ना वो प्लस आई है, और माइनस आई कौन सा है, ग्रीन वाला, और बीच में जहां पर बिल्कुल बीच का पोजीशन है वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जीरो है, और इंडक्टिव इफेक्ट जीरो किसका होता है, जो रेफरेंस का होता है, रेफरेंस कौन है अपना, हाइड्रोजन है, ठीक है सर। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है। येलो वाला क्या हो गया अपना प्लस आई, और ग्रीन वाला अपना क्या हो गया, माइनस आई, ठीक है। तो अगर अपने को ये कुछ पूछे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछ ले, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछे, या बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, तो अपने को गाड़ी किधर चलानी है ना, येलो से ग्रीन की तरफ। कहां से, येलो से ग्रीन की तरफ गाड़ी ऐसे चलानी है, यूं, ठीक है। और अगर अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन पूछ ले या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, तो गाड़ी अपने को ग्रीन से येलो की तरफ चलानी है, ठीक है। गाड़ी कहाँ चलानी है वो अपने को ध्यान होना चाहिए बस, ठीक है। और जो चीज पहली मुझे दिखाई दी, जैसे गाड़ी चल रही है तो जो चीज पहले दिखाई देगी ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर गाड़ी को येलो से ग्रीन की तरफ चलाऊंगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा मुझे, प्लस आई दिखेगा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई है। फिर क्या दिखेगा, आई इक्वल टू जीरो, फिर आई इक्वल टू जीरो, फिर सबसे लास्ट में क्या दिखेगा, माइनस आई दिखेगा, तो माइनस आई मतलब सबसे कम होगा, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लस आई वाले का, फिर आई इक्वल टू जीरो वाले का, फिर माइनस आई वाले का। क्योंकि गाड़ी मैंने येलो से ग्रीन की तरफ चला रहा हूँ तो सबसे पहले प्लस आई तो आ रहा है, फिर आई इक्वल टू जीरो आ रहा है, फिर माइनस आई आ रहा है, ठीक है। पर अगर मैंने क्वेश्चन मुझे पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन बताओ या फिर अपना एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो मैं ग्रीन से येलो की तरफ गाड़ी चला रहा हूँ, तो सबसे पहला वो सबसे ज्यादा किसका होगा, माइनस आई का, फिर आएगा आई इक्वल टू जीरो, और सबसे कम किसका हो जाएगा, प्लस आई का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि गाड़ी अपने को कहाँ से कहाँ चलानी है, और जो चीज मुझे पहले दिखी, गाड़ी जब चल रही है जो चीज मुझे पहले दिखेगी वो ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जो चीज पहले दिखेगी, जैसे गाड़ी अगर येलो से ग्रीन की तरफ चल रही है तो पहले क्या दिखेगा अपने को, प्लस आई दिखेगा ना, तो प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या दिखेगा, माइनस आई दिखेगा, तो माइनस आई सबसे कम होगा। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब एक और बात देख, अब देख यहाँ पर अगर इस पोजीशन को मैं एक ए मान लूं, अगर इस पोजीशन को मैं ए मान लूं, इस पोजीशन को मैं बी मान लूं, और इस पोजीशन को मैं सी मान लूं, तो देख ए बी सी तीनों कौन सी रेंज में आ रहे हैं, येलो वाली रेंज में आ रहे हैं। मतलब येलो वाला क्या अपना प्लस आई है, मतलब ए भी प्लस आई है, बी भी प्लस आई है, और सी भी प्लस आई है। पर देख सबसे चौड़ा कौन सा है, ए में सबसे चौड़ा प्लस है ना, सॉरी सबसे चौड़ा येलो है ना, तो ए में प्लस आई मतलब सबसे ज्यादा है, बी में भी प्लस आई है पर थोड़ा कम है, और सी में भी प्लस आई है पर और कम है, ठीक है। तो ये जो चौड़ा है ना वहां पर प्लस आई ज्यादा है, और जैसे जैसे पतला हो रहा है वो प्लस आई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर तो ए पोजीशन में माइनस आई सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे देख सबसे चौड़ा है ना, वहां पे विड्थ सबसे ज्यादा है ना। बी पोजीशन में माइनस आई है पर थोड़ा कम है, और सी पोजीशन पे भी माइनस आई है पर बहुत कम है, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो, अब एक और चीज, ये ना जेई मेंस का
मतलब AIEEE का इतना फेमस क्वेश्चन है ना, लगातार 3 साल। कोई क्वेश्चन सोचा है कभी 3 साल रिपीट हो सकता है? लगातार 3 साल एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जेईई मेंस में, वो क्वेश्चन है ये। इतना भयंकर कंसेप्ट है, इतना तगड़ा क्वेश्चन है ये कि 3 साल लगातार रिपीट हो गया मेरे भाई। ठीक है, और इस साल का जो CUET का एग्जाम था ना, CUET, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो, कभी अपने को बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, क्या पूछे? बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो देखो अगर CH3 प्रेजेंट हुआ या फिर C2H5 प्रेजेंट हुआ, तो अगर CH3 प्रेजेंट हुआ तो फोन नंबर याद रखना है 2130, सबसे ज्यादा 2 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 0 का। और अगर C2H5 प्रेजेंट हुआ तो फोन नंबर याद रखना है 2310। स्टार्टिंग में दोनों में देख 2 आ रहा है, तो CH3 थोड़ा छोटा है तो फिर 1 आ गया, C2H5 बड़ा है तो 3 आ गया। तो ये फोन नंबर अपने को ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देख, 2 का मतलब ये है कि नाइट्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन के 2 साइड से क्या लगा हुआ है अपना? CH3 लगा हुआ है। ये 1 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के सिर्फ एक साइड से क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। 3 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के 3 साइड से क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। और 0 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के कोई से भी साइड से कहीं ना कहीं CH3 नहीं लगा हुआ। समझ में आ गया? अब यहाँ पर 2 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के 2 साइड से क्या लगा हुआ है? C2H5। ये समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, और क्वेश्चन में ये लिखा जरूर होना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में ही ये खेल होता है, एक्वा सॉल्यूशन में यही खेल होता है। ठीक है, कि यहाँ पे पूरा उलटफेर हो जाता है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें ना, तो देख, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब ऊपर वाला, मतलब गाड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी? येलो से ग्रीन, तो सबसे पहले अपना क्या आएगा? प्लस आई आएगा। और प्लस आई को कौन प्रमोट करता है? CH3। मतलब जितने ज्यादा CH3 होते उतना ज्यादा प्लस आई होता, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब जो 3 डिग्री वाला था ना, उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे हो किसका गया? 2 डिग्री का। हो किसका गया? 2 डिग्री का। ये खेल पूरा उलट फेर हो गया, पूरा चमत्कार हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसकी अपने को सीक्वेंस याद रखनी है। अगर CH3 हुआ तो फोन नंबर याद रखूंगा 2130। अगर C2H5 हुआ तो फोन नंबर याद रखूंगा 2310। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, ये चमत्कार हुआ क्यों? ये चमत्कार हुआ क्यों? ठीक है, तो 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। होनी तो किसकी चाहिए थी सबसे ज्यादा? 3 डिग्री की होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा CH3 है। ठीक है सर, पर 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा यहाँ पे, और जब एक्वा सॉल्यूशन की बात आती है ना, एक्वा सॉल्यूशन की, तो वहां पर एक इफेक्ट लगता है, उसको बोलते हैं अपन सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट लगे, इसके चक्कर में हुआ क्या यहाँ पे खेल क्या ऐसा हो गया कि अपना जो 2 डिग्री है ना, वो अपना जीत गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये भी अपने को ध्यान रखना है। देख, बेंजीन है, बेंजीन की खोपड़ी में क्या लगा हुआ है सर? NH2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन एनिलीन, इसको बोलते हैं अपन एनिलीन। ठीक है, अब जब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में गया ना, इसमें जब अपने को स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हमने दी, तो अपना एक आयन बन गया, अपना बन गया जो NH2 था ना खोपड़ी में, अब वो बन गया NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अपन एनिलियम आयन। ठीक है, एनिलियम आयन क्या बोलते हैं अपन? एनिलियम आयन इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब एक बात ध्यान से देखो, ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो। खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोल दिया सर कौन सा इफेक्ट? प्लस आई या माइनस आई? सर माइनस आई। खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज सर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और एक तरफ से फिनाइल लगा हुआ है, तो 3 बॉन्ड ही तो बना रहा है। सही बात है, पर यहाँ पर अगर मैं देखूं, नाइट्रोजन ने तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए, और एक किसके साथ बना दिया? फिनाइल के साथ बना दिया। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन ने अपनी औकात से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया। तो जिस दिन नाइट्रोजन ने अपनी औकात से, औकात कितनी है उसकी? 3 बॉन्ड बनाने की, ट्राई वैलेंसी शो करता है नाइट्रोजन। पर जिस दिन उसने अपनी औकात से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देगा, उस दिन उसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज भी तुमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्लस चार्ज भी लगाता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 मतलब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के लगा दिए, तो एक प्लस चार्ज भी उसकी खोपड़ी में रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एमोनियम आयन।
ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए और अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको इंडक्टिव इफेक्ट में अगर मैं करा दूंगा तो एनसीईआरटी में तो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। तो मेरे भाई अगर तुमको मैंने 50-60 क्वेश्चन करा ही दिए तो नीट में जो क्वेश्चन आएगा इससे अलावा थोड़ी कुछ आएगा, इस क्वेश्चन में ही से ही एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो आपको मैं सारा क्वेश्चन यही क्लास में करा दूंगा। जो नीट 2025 में आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आपका आज ही तैयार हो जाएगा। आज मान के चलो इस लेक्चर में और हर एक लेक्चर में आप ये मान के चलो कि हम 4 नंबर लेके ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। जिस दिन नीट का पेपर होगा उस दिन थोड़ी देर बाद आपको मैं क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन उसका दूंगा और आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके नोट से आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल सीरियसनेस के साथ इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो और मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी सारी करा रहा हूँ ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है क्वेश्चन ऐसे कुछ कुछ होते हैं फर्जी क्वेश्चन करा देते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ और डीपीपी भी आप देखोगे, डीपीपी में भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपी आपको देता हूँ। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस डीपीपी आपको नहीं देता, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उस वही ओरिएंटेड देता हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट। जो आई इफेक्ट है उसका अपने को डायरेक्शन बताना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किस साइड हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब देखो खोपड़ी में मैंने सर माइनस दिखा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, प्लस आई। मैंने आपको बोला था कि प्लस आई वाले जो होते हैं उनकी खोपड़ी में माइनस होता है और जो माइनस आई वाले होते हैं उनकी खोपड़ी में प्लस होता है। मतलब इसकी खोपड़ी में मैंने NH2 की खोपड़ी में मैंने माइनस देखा तो मैं समझ गया सर ये तो प्लस आई है, प्लस आई है। समझ में आ गया ना, प्लस आई है तो प्लस आई है तो प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये ऐसा डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। ठीक है, अब देख खोपड़ी में प्लस चार्ज है, खोपड़ी में प्लस चार्ज है मतलब ये तो माइनस आई वाला हो गया। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तभी तो कहीं ना कहीं माइनस आई होता था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है देख, खोपड़ी में माइनस लगा हुआ है मतलब ये प्लस आई है, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। ठीक है सर, ठीक है। इसकी बात करें अपन, सर CH3 है ये तो प्लस आई है, और जो NO2 है ये मैंने आपको कब पढ़ाया था, माइनस आई। तो जब मैंने आपको पावर ऑफ माइनस आई की सीक्वेंस पूरी पढ़ाई थी ना, उसमें जो उसमें नो कन्या पढ़ाया था ना, नो, तो नो का मतलब NO2 ही तो था। तो मतलब NO2 तो किस में आ रहा है, माइनस आई में, और CH3 किस में आ रहा है, प्लस आई में। प्लस आई का काम क्या है, लोन पेयर को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को ये क्या भगाएगा, तो ये इधर कर रहा है। ठीक है, और माइनस आई अपनी तरफ खींच रहा है। तो देख ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे आ जाएगी अपनी, कितनी सिंपल है। अब देखो CHO मैंने आपको कब पढ़ाया था, माइनस आई में। छोरी पढ़ाया था ना, छोरी मतलब हरियाणा में लड़की को छोरी बोलते हैं, तो ये सब मैंने आपको माइनस आई में दिखाया था। तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है सर, तो ऐसे, तो ये खींच रहा है। ठीक है, तो देख कितना सिंपल है। मतलब आज के बाद अगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे नीट में आ गया कि मेरे को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताना है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल मामूली बात है, मैं आराम से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। पर बात बताऊं तुमको, ये क्वेश्चन आज तक कभी नीट में नहीं आया और कभी नीट में आने वाला भी मुझे नहीं लगता कि आएगा। क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, देख, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो कभी अपने को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अरेंज करना है, कभी कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी दे देंगे अरेंज करने के लिए, और कभी कार्बन फ्री रेडिकल की दे देंगे, कभी एसिडी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोल देंगे, कभी बेसिक की स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोल देंगे। ठीक है सर, अब देखो, तो ये मैं आपको कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आया मेरे पास ए। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, मतलब मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसा बताया था ना, तो इधर येलो वाला था और इधर ग्रीन वाला था, बताया था ना आपको। ठीक है, और इधर क्या था, प्लस आई था, इधर माइनस आई था, और बीच में क्या था, आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अब ध्यान से देख,
और मैंने क्या बताया था कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालनी हो, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल निकालनी हो, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, तो मुझे ऐसे चलना है। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालनी होती, या फिर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी होती, तो मुझे ऐसे चलना होता। ठीक है, तो ध्यान से देख, अब ध्यान से देख सर, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तीन तीन CH3 लगे हुए हैं। मैंने आपको बोला था जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा प्लस आई, जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा प्लस आई। ठीक है, मैंने लिखा था ना आपको, ऊपर देखना, CH3, अपना जो CH3 होता है वो किसको प्रमोट करता है, प्लस आई को। ठीक है, तो ये प्लस आई, इसमें तीन तीन प्लस आई लगे हुए हैं, इसमें दो प्लस आई वाले लगे हुए हैं, इसमें एक प्लस आई वाला लगा हुआ है, और इसमें कोई नहीं लगा हुआ। तो प्लस आई तो सभी शो कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा है, वन। तो वन को मैं इधर लिखूंगा, टू को मैं इधर लिखूंगा, तीन को मैं इधर लिखूंगा, और फोर को इधर लिखूंगा। सो तो सभी क्या कर रहे हैं, अपना प्लस आई कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, वन कर रहा है। ठीक है, तो देख, अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालनी थी। ठीक है, तो गाड़ी अगर मैं इधर से चलाऊंगा तो सबसे ज्यादा पहले कौन आएगा, वन। तो 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 वाला है, फिर 2 वाला है, फिर 3 वाला है, फिर 4 वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो मुझे बनाना ही है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है, कार्बन एनायन की। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, मतलब गाड़ी अब मुझे इधर से चलानी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पर इसमें लग क्या रखे हैं, लग तो इसमें प्लस आई वाले रखे हैं, क्योंकि CH3 तो प्लस आई को प्रमोट करता है। ठीक है, तो एक वाला इधर, दो वाला इधर, तीन इधर, चार इधर, क्योंकि इसमें इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई है, इसमें थोड़ा कम प्लस आई है, इसमें थोड़ा और कम प्लस आई है, इसमें प्लस आई बहुत कम है। ठीक है, तो देख, अगर मुझे गाड़ी कहाँ से चलानी है, पर क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन निकालना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। कितना सिंपल है, समझ में आ गया ना। ठीक है, जब गाड़ी में चलाता हूँ ना, तो जो चीज सबसे पहले दिखती है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं गाड़ी देख ऐसे चला रहा हूँ, यूं चला रहा हूँ, तो सबसे पहले 4 नंबर दिखाना, मतलब 4 नंबर सबसे ज्यादा है। कितना सिंपल है, मैंने कितना सिंप्लीफाइड और कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैंने बिल्कुल आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दी, तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना यार। अब देख, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, कार्बोकैटायन निकालना है। ठीक है, वापस मैंने वही बनाया। ठीक है, कार्बोकैटायन निकालना मतलब गाड़ी ऐसे चलानी है। ठीक है, अब देख, सबसे ज्यादा किसका होता है, टी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एच का होता है, TDH मैंने बताया था आपको। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 का होगा, फिर किसका होगा, 2 का होगा, फिर किसका होगा, 1 का होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 3, फिर 2, फिर 1। गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है ना, तो सबसे पहले 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है ना। ठीक है, अब ये मैं इनको कैसे, ये नंबर कैसे लिख रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये देख, जितना ज्यादा चौड़ा है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो यहाँ पर भी प्लस आई है, पर थोड़ा कम प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई है, पर थोड़ा और कम प्लस आई है। ठीक है, तो उस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। मेरे को पता लग गया सर, टी में सबसे ज्यादा प्लस आई होता है, तो टी को मैंने सबसे इधर, जब सबसे चौड़ा बना हुआ है ना, वहां पे लिखा हुआ है टी को, तो इस हिसाब से लिखना है अपने को। कितना सिंप्लीफाई कर रखा है मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देख, देख पहले देखना साइन क्या लगा हुआ है, कार्बोकैटायन, मतलब स्टेबिलिटी किसकी निकालनी है अपने को, कार्बोकैटायन की निकालनी है। ठीक है, कार्बोकैटायन की निकालनी है, पर लगे हुए कौन है, माइनस आई वाले लगे हुए हैं, पर लगे हुए कौन है, माइनस आई वाले लगे हुए हैं। अब इनमें से भी ज्यादा माइनस आई किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। मैंने बताया था, फिर कल बाहर आई, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, मतलब इसका माइनस आई ज्यादा है, किसका, फ्लोरीन का। तो देख, पहले मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, गाड़ी अपने को कहाँ चलानी है, यूं चलानी है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है। पर माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो फ्लोरीन को मैं ज्यादा चौड़े वाले में लिखूंगा, मतलब 1 मैंने इधर लिख दिया और 2 मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि दोनों के दोनों हैं क्या होते, माइनस आई वाले हैं। ठीक है, और माइनस आई भी ज्यादा किसका है, फ्लोरीन वाले का है, तो फ्लोरीन को मैंने जिधर चौड़ा बना हुआ है ना माइनस आई में, उधर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालने हैं, तो गाड़ी में इधर से चला रहा हूँ, तो पहले नंबर 2 आ रहा है, तो 2 में ज्यादा, फिर 1 में, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। कितना सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर स्टेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, कार्बन एनायन निकालनी है, कार्बन आयन। ठीक है, मतलब गाड़ी कहाँ चलानी है, ऐसे चलानी है। ठीक है, तो देख, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और मतलब ये सब माइनस आई वाले ही तो है, और इनमें सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन की होती है।
ठीक है। तो फ्लोरीन 1 को मैं इधर लिखूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। कितना सिंपल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है। ठीक है, कार्बोकैटायन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ये तो प्लस आई को प्रमोट करता है, ये तो प्लस आई को प्रमोट करता है। ठीक है, तो 3 वाला काम इधर लिख रहा हूँ। अब देख, ये जो OH लगा हुआ है, ये जो NO2 लगा हुआ है, ये तो माइनस आई वाले हो गए मेरे भाई। जो माइनस आई की मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ाई थी उसमें आते हैं ये। ठीक है। नो, जब मैंने आपको बोला था नो कन्या, तो उसमें नो का मतलब NO2 ही था। और ओह, लास्ट में पढ़ाया था ना ओह, तो ये भी आया था। पर माइनस आई ज्यादा किसका है, इसमें माइनस आई ज्यादा है और इसमें भी माइनस आई है, पर माइनस आई थोड़ा इसमें कम है। तो माइनस आई जिसमें ज्यादा होगा तो 1 को मैं और उधर लिखूंगा ना दूर, और और 2 वाले में भी माइनस आई है, पर उसको थोड़ा इधर लिखूंगा मैं। ठीक है। अब गाड़ी कहाँ चलानी है मुझे, देख, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है तो गाड़ी ऐसे चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर माइनस चार्ज दिख रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है। ये बनाया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 Cl लगे हुए हैं, इसमें 2 Cl लगे हुए हैं, इसमें एक भी Cl नहीं लगा हुआ, मतलब ये तो प्लस आई को प्रमोट कर रहा है। तो 3 नंबर तो इधर लिखूंगा मैं, और इसमें तो बहुत ज्यादा माइनस आई है, तो इसको मैं और इधर लिखूंगा, मतलब 1 नंबर बहुत दूर लिखूंगा। और ये भी माइनस आई है, तो 2 नंबर मैं इधर लिखूंगा। और गाड़ी कहाँ से कहाँ चलानी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, तो गाड़ी मेरे को ऐसे चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपलीफाई कर दिया मैंने आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये चीज आप जब कोचिंग में पढ़ोगे ना, तो आपको इतना दिमाग खराब हो जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं टीचर लोग। मतलब बहुत दिमाग का मशक्कत बिल्कुल इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, जब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वो भी इतना आसानी से समझ में कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, जो मैं आपके लिए इतना सिंपलीफाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल निकालना है, तो ये तो कार्बोकैटायन जैसा ही तो होता है सेम। ठीक है, तो मतलब मुझे उधर चलना है। ठीक है, तो इसमें देख 3 क्या लगे हुए हैं, प्लस आई वाले लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे को पता है जितने का ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा प्लस आई। तो और इसमें सिर्फ 2 लगे हुए हैं। तो मतलब जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया, वो ये तो उसी के जैसा हो गया ना। तो 1 नंबर यहाँ रखूंगा, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसको देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है मुझे, कार्ब एनायन निकालना है। क्या निकालना है, कार्ब एनायन निकालना है। इधर इन्होंने 2 फ्लोरीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया। तो ज्यादा पावर किसकी होती है सर, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जीत जाएगा, और फ्लोरीन 2 भी तो है, नंबर में भी ज्यादा है, तो यहाँ पर तो और ज्यादा माइनस आई है उसका होगा। तो यहाँ पर इस वाले का माइनस आई ज्यादा होगा, यहाँ पर भी माइनस आई है पर कम होगा। तो माइनस आई ज्यादा किसका है, 1 वाले का। तो 1 वाले को मैं पीछे लिख रहा हूँ, और 2 वाले को मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। तो अब गाड़ी कहाँ चलेगी, माइनस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, तो गाड़ी ऐसे चलेगी, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, मतलब गाड़ी मुझे ऐसे चलानी है। ठीक है, तो इसमें एक Cl इधर लगा हुआ, Cl3 इधर लगा हुआ, Cl3 इधर लगा हुआ, यहाँ एक Cl3 इधर लगा हुआ। मतलब इसमें Cl मतलब माइनस आई वाले, फिर कल बाहर आई। ठीक है, मतलब 1 वाले में माइनस आई बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं 1 वाले को इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 वाले में भी माइनस आई है, पर 2 को मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा। और 3 वाले में भी माइनस आई है, पर उसको मैं और इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 2 3 1। एक सेकेंड, सब ज्यादा किसमें 1, फिर 2, फिर 3। अब इसकी बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, कार्बोकैटायन निकालना है सर। एक तो ये CH3 लगा हुआ है, CH3 तो क्या होता है, प्लस आई शो करता है। हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं आई इक्वल टू 0 शो करता है। NO2 लगा हुआ है, NO2 तो कहीं ना कहीं माइनस आई शो करता है। नो कन्या छोरी, तो नो इसमें NO2 ही तो था। तो जब मैं अगर इसको ऐसे बनाऊंगा, तो प्लस आई वाला, तो 1 नंबर तो इधर शो करूंगा, 2 नंबर को मैं आई इक्वल टू 0 को यहाँ पे शो करता हूँ, और 3 नंबर माइनस आई है, तो 3 को यहाँ शो करूंगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, तो गाड़ी ऐसे चलानी पड़ेगी। तो 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, सिंपल। इसकी अगर बात करें अपन, तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, कार्बोकैटायन निकालना है। यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, कार्बोकैटायन निकालना है। ठीक है, तो मुझे दिख गया सर TDH। ठीक है,
TDH किस में शो होता है? प्लस आई में शो होता है। तो सबसे ज़्यादा टी का होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 3, फिर 2, फिर 1। गाड़ी मुझे ऐसे चलानी है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, कार्बन आयन निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये sp कार्बन है सर, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सर ये sp2 है, ये sp2 है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या है इसमें? ये sp3 है क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? sp की होती है। तो माइनस आई भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? sp का ही तो होगा, ठीक है। तो ये बनाया मैंने, माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका होगा? sp 1 वाले का होगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा। और स्टेबिलिटी कार्बन आयन निकालना है तो गाड़ी अपने को ऐसे चलानी पड़ेगी। आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। ये क्या होता है? NO2 क्या होता है सर? NO2 तो माइनस आई शो करता है, नो कन्या छोरी, कितनी बार बता दिया। और यहाँ पर भी NO2 लगा हुआ है। अरे झंझट हो गया, दिक्कत हो गया सर, यहाँ पर तो दोनों जगह ही NO2 आ रहा है, यहाँ पर तो दोनों जगह ही Na2 आ रहा है। NO2 तो माइनस आई शो करता है। अब मैं क्या करूँ? अब ध्यान से देख, ये अपना कार्बन एनायन है, इसके ये तो पास में, इसके जो बगल वाला कार्बन है उस पर ही लगा हुआ है, पर यहाँ पर बगल वाले कार्बन पे नहीं लगा हुआ, बगल के बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है। मतलब जो ज्यादा पास होगा ना, जो ज्यादा पास होगा ना, वो उतना ज्यादा इफेक्ट शो करेगा ना मेरे भाई। मान लो तुम खड़े हो यहाँ पे, कोई मतलब कोई डिप्रेस करने वाला बंदा हो और वो तुम्हारे जस्ट बगल में ही खड़ा हो और तुमको बिल्कुल तुम्हारे साथ बातें पेल रहा हो बिल्कुल, और डिप्रेस कर रहा हो तुमको, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना तुम पे। और हालांकि वो दूर खड़ा होगा थोड़ा, फिर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी आवाज ही नहीं सुनाई देगी तुमको, ठीक है। तो जो हमारे ज्यादा पास खड़ा होता है ना, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देख, जो माइनस आई वाला है वो बिल्कुल खड़ा हो रखा है, बिल्कुल कार्बो एनायन के बगल में ही बैठा हुआ है। ये देख, यहाँ पर थोड़ा दूर है वो, ठीक है। तो वन वाले में माइनस आई ज्यादा होगा, तो 1 वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, 2 को इधर लिख रहा हूँ। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, तो गाड़ी मेरे को ऐसे चलानी पड़ेगी। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे भाई ये क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन निकालना है, ठीक है। सर ये तो sp है, इधर sp2 हो गया और इधर sp3 हो गया, ठीक है। तो sp है, तो sp मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब इसकी माइनस आई बहुत ज्यादा होने वाला है। तो 1 मैंने इधर लिख दिया, 2 मैंने इधर लिख दिया, और 3 को मैं कहीं लगा यहाँ लिख रहा हूँ। गाड़ी मुझे कहाँ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन निकालना है, तो गाड़ी मुझे ऐसे चलानी पड़ेगी। तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा अपना 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, ठीक है। इसमें तो 2 CH3 लगे हुए हैं, ये तो प्लस आई को प्रमोट करेंगे। तो इसको मैंने 1 को इधर लिख दिया, 2 के पास एक CH3 है, 2 मैंने इधर लिख दिया। और इसके पास sp2 है, मतलब ये माइनस आई को प्रमोट करने वाला है, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो 3 को मैं इधर लिख रहा हूँ। गाड़ी मुझे कहाँ से कहाँ चलानी पड़ेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा हुआ है, तो ऐसे चलाऊंगा मैं। तो पहले 1 नंबर आ रहा है, फिर 2 नंबर आ रहा है, फिर 3 नंबर आ रहा है, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये NO2, ये CN और ये sp वाला। तो फिर माइनस आई की सीक्वेंस अपने को पता होना चाहिए। नो कन्या, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? नो, फिर कन्या, और लास्ट में आता है ये ट्रिपल बॉन्ड नेहा। देखना अगर माइनस आई की सीक्वेंस उसमें, तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा। तो माइनस आई सबसे ज्यादा 1 का है, 1 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, फिर 2 का है, और फिर सबसे कम किसका है? 3 का है। और अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन पूछा हुआ है, मतलब गाड़ी ऐसे चलानी है, तो सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3, आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस आई वाले लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 लगा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या फॉलो करना पड़ता है? DNP रूल, एक रूल होता है DNP रूल। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखी जाती है, मतलब जो हमारे सबसे पास है ना, जो हमारे सबसे पास है, उसकी उसकी इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, जो पास है। फिर उसके बाद देखते हैं नंबर, जो नंबर में ज्यादा है तो उनका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देख, ये नंबर में ज्यादा हो गए और ऊपर से पास भी हो गए, तो डिस्टेंस पास है इनकी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे नंबर वाला लग रहा है।
देख सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस वाला आएगा। तो डिस्टेंस देख इसकी कितनी पास है, क्लोरीन की बिल्कुल यहीं पे बगल पे ही बैठा हुआ है, बगल पे ही बैठा हुआ है, मतलब इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होने वाला है, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो 2 नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद देखेंगे नंबर, नंबर में देखिए ज़्यादा है बी आर, तो फिर आएगा 1 वाला। और फिर उसके बाद आता है, फिर यही बचा हुआ, तो तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा। और अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन निकालनी है, तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, ठीक है सर। आप ध्यान से देखें एक बार, ये सर sp है, ये सर sp2 हो गया, ये सर sp3 हो गया, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं माइनस आई को प्रमोट करता है ना, sp होना। तो 1 वाला इधर आएगा, 2 वाला इधर आएगा, और sp3 होना तो प्लस आई को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें देख CH3 वाले आ रहे हैं ना, तो 3 इधर आएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है, तो गाड़ी ऐसे चलानी पड़ेगी। तो 3, 2, 1। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, आपका अंदाजा है कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। तो प्रैक्टिस पूरी आपकी अच्छे से तकड़ी होने वाली है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, ठीक है सर। माइनस आई वाले लगे हुए हैं, माइनस आई वाले, इसमें तो प्लस आई का लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो उसको तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4 नंबर को। अब देखते हैं माइनस आई ज़्यादा किसका है। नो कन्या छोरी कुड़ी, फिर कल, मतलब सबसे पहले ये आ रहा है, ये आ रहा है ए, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 1 का माइनस आई क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो 1 को मैं सबसे दूर लिख रहा हूँ। नो कन्या छोरी कुड़ी, फिर कल, फिर कौन आ रहा है, कल आ रहा है, तो कल को मैं इधर लिख रहा हूँ। फिर लास्ट में आएगा ओह, ठीक है। तो ये आएगा अपना, सॉरी ये 3 है ना, ये 3 इधर लिखा मैंने, फिर 2 इधर लिखा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालना है, तो मैंने गाड़ी ऐसे चलाई, गाड़ी मैंने ऐसे चलाई। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो देख कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को समझा दी। और आपका कोई भी क्वेश्चन आपके बाद अगर ये पूछे आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताओ, कार्बो एनायन बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला। सारा अपने को मैंने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करवा दिया। कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा मक्खन की तरह मैंने आपको करवा दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बिल्कुल 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 ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमको कंपेयर करना पड़ता है इसमें। तो देख मैंने आपको जुगाड़ बताए रखा है, तो आपको तो आंसर निकलने से मतलब है, ठीक है। तो आपको इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने को क्या करना है, देखो मैंने आपको ऐसा करके बताया था ना, यूं। तो मेरे को पता है जब एसिडिक स्ट्रेंथ आता है या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन आता है, तो मुझे गाड़ी ऐसे चलानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं अपने उसी हिसाब से करूंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब देख इसमें एक CH3 लगा हुआ है, मतलब प्लस आई को प्रमोट करेगा। इसमें तो 2 लगे हुए हैं, तो ये और ज्यादा प्रमोट करेगा प्लस आई को। इसमें देखो 3 लगे हुए हैं कार्बन वाले, और इसमें 4 लगे हुए हैं। तो जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतना ज्यादा प्लस आई को प्रमोट करता है, मतलब प्लस आई सबसे ज्यादा कहाँ पर होने वाला है। इनको अगर मैं नंबरिंग दे दूं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ पे होगा, 4 में होगा। तो 4 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर 3 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर 2 को यहाँ पे लिखूंगा, और 1 को यहाँ पे लिखूंगा। और मुझे पता है जब मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो गाड़ी मुझे ऐसे चलानी पड़ती है। तो मेरा आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4 एसिडिक स्ट्रेंथ का। कितना सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अपने लगे हुए माइनस आई वाले लगे हुए हैं, पर इनमें से भी सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करता है, फ्लोरीन शो करता है। मैंने आपको माइनस आई की सीक्वेंस बता रखी है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोलूं, इसको मैं 3 बोलूं, और इसको मैं 4 बोलूं।
तो 1 का माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो 1 को मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 2 को मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 3 को यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 4 को यहाँ लिखना पड़ेगा। और एसीडी की स्ट्रेंथ मुझे ऐसे चलाना पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4। कितना सिंपल है देखो। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एसिडी की स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, इसमें 3 सीएल लगे हुए हैं, इसमें 2 सीएल लगे हुए हैं, और इसमें तो प्लस आई वाला लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 3 सीएल लगे हुए हैं, मतलब माइनस आई ज़्यादा होगा। सीएल क्या होता है, माइनस आई में बताया था ना आपको मैंने, फिर कल बाहर आई, तो सीएल तो माइनस आई में आया था। तो यहाँ पर 3 सीएल लगे हुए हैं, मतलब माइनस आई बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बनाऊँ, इसको मैं 1 मानूँ, इसको मैं 2 मानूँ, और इसको मैं 3 मानूँ, तो माइनस आई इसका तो बहुत भयंकर माइनस आई आने वाला है। तो इसको तो मैं यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। इसमें भी माइनस आई होगा, पर ये थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें 2 सीएल है, और इसमें तो प्लस आई होगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और मेरे को ऐसा चलाना है गाड़ी, क्योंकि मेरे को एसिडी की स्ट्रेंथ पूछा हुआ है। तो आंसर आएगा 1 2 और 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देख इसमें क्या आ गए, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, फिर कल बाहर आई, मतलब इसमें माइनस आई बहुत भयंकर होने वाला है। ये भी माइनस आई को सपोर्ट करता है, ये भी माइनस आई को, तो ये भी माइनस आई की सीक्वेंस में मैंने ये सारे आपको पढ़ा रखे हैं। पर यहाँ पे देखो, अपने को एक रूल फॉलो करना पड़ता है, DNP, डिस्टेंस नंबर एन पावर। तो देख डिस्टेंस यहाँ पे कितने पास में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे, ये तो डिस्टेंस में ही जीत जाएगा, ये तो डिस्टेंस में ही जीत जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आई क्या होने वाला है, बहुत भयंकर होने वाला है, मतलब माइनस आई मतलब बहुत भयंकर होने वाला है इसका। ठीक है, तो जब मैं ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी पास है ना, किसी की डिस्टेंस अगर पास होगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। इनकी डिस्टेंस देखो थोड़ी दूर है, क्योंकि बीच में एक CH2 भी आ रहा है इनके, और इसमें सीधा डायरेक्टली लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका होगा, 1 का होगा। तो 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनकी बात करते हैं। अब इन तीनों की डिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें नंबर देखा जाएगा, नंबर भी सबका 1 1 है, तो नंबर में भी कुछ आंसर नहीं आने वाला। तो अब देखी जाएगी पावर। ठीक है, तो पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है सर। फिर कल बाहर आई, नहीं फ्लोरीन से ज़्यादा और किसकी है, NO2 की है मेरे भाई, NO2 की। नो कन्या छोरी कुड़ी, फिर कल बाहर आई, नो कन्या, तो सबसे ज़्यादा 2 की है, फिर 4 की है, फिर 3 की है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका होगा, 2 का होगा, फिर 4 का है, फिर 3 का है। तो ये मैंने सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मेरे को गाड़ी ऐसे चलानी है, तो आंसर आ जाएगा 1 2 4 और ये 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 CH2 लगे हुए हैं, मतलब कार्बन जितने ज़्यादा लगेंगे उतना ज़्यादा प्लस आई होगा। इसमें सिर्फ 1 लगा हुआ और इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बनाऊं, तो प्लस आई को ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है, ये 1 बोलो, इसको 2 बोलो, और इसको 3 बोलो। ठीक है, तो 3 यहाँ रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 1 रखूँगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, गाड़ी मेरे को ऐसे चलानी है, तो आएगा 1 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया ये। अब देख, अब अगर मैं तुमको ये तो मैं तुमको जुगाड़ से बता रहा हूँ, पर अगर असली में सही इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि एसिड अच्छा वो होता है जो आसानी से H+ आयन दे दे अपना। एसिड अच्छा वो होता है जो आसानी से H+ आयन दे दे। तो इन सब ने अगर H+ आयन दे दिया अपना, तो जो बाकी जो बचा वो माइनस वाला बचा ना, F-। तो ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बता रही कि प्लस आई की सीक्वेंस है, प्लस आई की सीक्वेंस है, मतलब प्लस आई सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। प्लस आई की सीक्वेंस है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्लस आई सबसे ज़्यादा किसका है, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अपने को एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो गाड़ी ऐसे चलानी पड़ेगी। तो आंसर आएगा 4 3 2 और 1। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये अपना 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ध्यान से देख, इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अपने को पता है एसिड अच्छा वो होता है जो आसानी से H+ आयन दे दे। तो अगर वो H+ आयन सब दे दे, तो जो बाकी बचा हुआ है वो माइनस में चला जाएगा। ये ऐसे आ गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे कार्बन कोई प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ये ऐसा लगा सकते हैं। देख, अपने को ये वाला लगाना पड़ेगा कंसेप्ट, नेगेटिव चार्ज ऑन द बिग साइज। अपने को पता है जब मैं ग्रुप से नीचे जाता हूँ तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, और नेगेटिव चार्ज अगर बड़े वाले साइज में है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देख सबसे ज़्यादा साइज किसका है, आयोडीन का है,
और नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है बिग साइज में, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। आंसर आ जाएगा अपना 4321। ये अपने को कब लगाना है, जब अपने पास कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें कार्बन वार्बन सब प्रेजेंट हो रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अपनी आंसर आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें देख, इसमें CH3 लगा हुआ है, मतलब प्लस आई वाला है ये, तो इसमें माइनस आई, इसमें माइनस आई और बढ़ गया, और इसमें माइनस आई और बढ़ गया। तो मैं ऐसे लगाऊंगा अगर, तो माइनस आई सबसे ज़्यादा किसमें है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, और 1 में तो प्लस आई है, ठीक है। और मेरे को गाड़ी ऐसे चलानी है क्योंकि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो आंसर आ जाएगा 4 3 2 और 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो CH3 लगा हुआ है, ये तो प्लस आई को प्रमोट करेगा और ये माइनस आई को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस आई वाले में कौन सा है, ये 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो ये 2 इधर लिखूंगा, 1 इधर लिखूंगा, गाड़ी ऐसे चलानी है। आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा ये। इसकी अपन बात करें, ये sp कार्बन है, ये कहीं ना कहीं sp2 है, और ये कहीं ना कहीं sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, मतलब इसका माइनस आई बहुत भयंकर होने वाला है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा लगाना है तो मेरे को ये 1 है, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो कहीं ना कहीं 1 को यहाँ लिखूंगा, 2 को यहाँ लिखूंगा, और तो 3 को तो मेरे को प्लस आई में लिखना पड़ेगा ना, 3 को यहाँ लिखूंगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 2 3, क्योंकि मुझे गाड़ी ऐसे चलानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, ठीक है सर, ये बी आर मतलब माइनस आई में बताया था मैंने आपको बी आर। NO2 भी मैंने माइनस आई में बताया था आपको। CH3 तो प्लस आई होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये 1 है, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो 3 को तो मैं प्लस आई में बनाऊंगा, ठीक है सर। अब इन दोनों की मेरे को क्या देखनी पड़ेगी, पावर देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इनकी बगल में ही है, नंबर भी इनमें बराबर ही है, और नंबर भी इनके बराबर है एक एक। तो लास्ट में पावर देखते हैं ना DNP रूल के हिसाब से, ठीक है। तो पावर में ज़्यादा किसका है, नो कन्या छोरी कुड़ी, फिर कल बाहर, तो पहले नो आएगा ना, तो 2 वाला क्या होगा, 2 वाले की माइनस आई ज़्यादा होगा, तो 2 वाला मैंने चौड़े की तरफ रख दिया, और 1 वाला मैंने इधर रख दिया, और अपने को गाड़ी ऐसे चलानी है। आंसर आ जाएगा 2 1 3। कितना सिंपल है भाई, एक एक सेकंड में, 2 2 सेकंड में आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये NCERT का क्वेश्चन आया, इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और यहाँ पर तो और खेल खत्म हो जाएगा। तो अगर ये एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, और ये 4 है, तो इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, और फ्लोरीन ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा माइनस आई शो करता है। फिर कल बाहर आई, तो फिर पहले आता है ना, ठीक है। तो माइनस आई 1 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 को मैं यहाँ रखूँगा। फिर कल, 3 कल हैं इसमें, तो फिर इसमें 2 कल हैं, तो इसमें 3 आएगा, और ये यहाँ पे तो प्लस आई वाला भी आ गया बीच में, तो ये और इधर आ जाएगा। है तो ये भी माइनस आई देख इधर, ठीक है, पर यहाँ पर डिस्टेंस भी बहुत दूर हो गई देख इसकी, ठीक है। तो इसका और कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि मुझे गाड़ी ऐसे चलानी है। इसकी बात करें अपन, देख इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये तो i=0 में रख दूंगा मैं, ये प्लस आई में रख दूंगा मैं, और ये माइनस आई में रखूंगा, ठीक है। तो प्लस आई में मैंने रख दिया, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, अगर तो 3 को तो यहाँ रखूंगा, 2 को यहाँ रखूंगा, और 1 को यहाँ रखूंगा। गाड़ी ऐसे चलानी है, आंसर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के भी इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अगर क्वेश्चन आएगा इंडक्टिव इफेक्ट से, तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास आया, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। अब मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मैंने सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना सीख लिया, कार्बो एनायन निकालना सीख लिया, कार्बन फ्री रेडिकल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बचा आखिरी बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के भी जो सीक्वेंस है इनकी स्टेबिलिटी की वो लगाना सीख गया, तो फिर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर और क्या क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, मैंने सारे फॉर्मेट देख लिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में अब सीख लेता हूँ कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान से देखो, एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, बेसिक स्ट्रेंथ ये है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ये ऊपर वाला देखिए बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्लस आई। मतलब गाड़ी इसमें ऐसे चलानी पड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लस आई का होगा, ठीक है। और प्लस आई में मैंने आपको क्या बताया था, प्लस आई वाले का काम क्या क्या होता है, लोन पेयर को भगाते हैं, लोन पेयर को भगाते हैं। तो मैं आपके लिए एक जुगाड़ बना दूं क्या, कि लोन पेयर भगाना जितना आसान, लोन पेयर भगाना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, प्लस आई उतनी ज्यादा। देख लोन पेयर भगाना
जितना आसान बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, बस मैं आपको ये एक लाइन समझा रहा हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ में कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया ना, उसके लिए बस एक लाइन समझ लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देख, लोन पेयर निकालना मतलब भगाना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। बस एक लाइन याद रख लेना, लोन पेयर निकालना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, और मेरे को ये पता है प्लस आई वाले क्या करते हैं, लोन पेयर को भगाते हैं, और माइनस आई वाले क्या करते हैं, लोन पेयर को भागने नहीं देते। और मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा करनी है तो लोन पेयर को भगाना है कि नहीं भगाना, भगाना है सर, क्योंकि मैंने बोल दिया लोन पेयर निकालना या लोन पेयर भगाना जितना आसान होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है तेरे को, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है सर, इसको मैं 1 बोलूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ। तो देख इसमें प्लस आई वाले कितने हैं, प्लस आई वाले 2 हैं, यहाँ पे प्लस आई वाले कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे प्लस आई वाले कितने हैं, 4 हैं। मैंने बोला था ना आपको CH3 प्लस आई को प्रमोट करता है, मतलब जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतना ज्यादा प्लस आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई सबसे ज्यादा है, 3 नंबर पे प्लस आई, मतलब लोन पेयर को भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे। मेरे को पता है ना प्लस आई वाले लोन पेयर को भगाते हैं, और मेरे को ये भी पता है कि लोन पेयर भागना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। मतलब 3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नहीं होगी क्या, कॉमन सेंस की बात है, 3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 3 to 1। देख कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन करूं मैं, सर इसमें तीन तीन प्लस आई वाले हैं, मतलब 3 भगाने वाले हैं, इसमें 2 भगाने वाले हैं, सिर्फ इसमें 1 भगाने वाला है, और इसमें भी 1 भगाने वाला है लोन पेयर को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसको मैं 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, और इसको 4 बोलूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 की बेसिक स्ट्रेंथ होगी, फिर 2 की होगी। अब 3 और 4 में कैसे करेंगे अपन, 3 और 4 में देख भगाने वाला एक ही है, CH3 भगाने वाला, इसमें भी 1 भगाने वाला। तो अब यहाँ से देखेंगे अपन, यहाँ से तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी प्लस आई की, एक देखो इधर, प्लस आई की मैंने सीक्वेंस बताई थी आपको, ये माइनस आई की हो गई, ये प्लस आई की। देख NH माइनस और O माइनस, तो ज्यादा प्लस आई किसका होता है, NH माइनस का होता है, ज्यादा प्लस आई किसका होता है, NH माइनस का होता है। ठीक है, तो NH वाले का क्या है, ज्यादा ज्यादा प्लस आई है, NH इस वाले का ज्यादा प्लस आई है, मतलब ये लोन पेयर को भगा भगा देगा, ज्यादा मतलब भगा देगा, लोन पेयर ज्यादा भाग जाएगा, मतलब प्लस आई क्या हो जाएगी, लोन पेयर ज्यादा भाग जाएगा, मतलब सॉरी लोन पेयर ज्यादा भाग जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 3, फिर 3 आएगा, फिर सबसे लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, अब इसकी अगर देखते हैं, देख इसमें भगाने वाला ये है, अब देखो ये तो माइनस आई है, मतलब ये तो भागने नहीं देगा, ये लोन ये रोक रोक के रखेगा, और इसमें कहीं ना कहीं वही है जो मैंने अभी पढ़ा था, NH माइनस और O माइनस वाला। ठीक है, तो ये NH माइनस वाला है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा इसमें, क्योंकि ये तो भगाने वाला है लोन पेयर को, क्योंकि लोन पेयर को भगाना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं 1 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर किसकी होगी, इसकी होगी ना, क्योंकि 2 वाला जो है ना वो तो रोकने वाला है, वो तो माइनस आई लगा हुआ है उसमें, माइनस आई तो रोकेगा, मतलब लोन पेयर को भागने ही नहीं देगा। लोन पेयर अगर भागेगा नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी ना। तो आंसर आ जाएगा 1 3 2। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ मैं, इसको 3 बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें भगाने वाले 2 हैं, इसमें भगाने वाला 1 है, इसमें भी भगाने वाला 1 है, और इसमें रोकने वाले हैं, रोकने वाले। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा माइनस आई किसका होता है सर, इसका होता है ना, SP वाले का। तो ये तो और रोकेगा, ये ज्यादा रोकेगा, तो भगाने वाला कौन है, 1 है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, फिर ये तो रोकने वाले हैं, पर इनमें से कम कौन रोकेगा, 2 वाला कम रोकेगा, और 3 वाला और ज्यादा ज्यादा रोक लेगा। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए लोन पेयर निकलना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो प्लस वाले में तो लोन पेयर आराम से निकल जाएगा ना पहले वाले में, क्योंकि उसमें भगाने वाला है, वो लोन पेयर को भगा देगा, लोन पेयर को निकलने में मदद करेगा। ठीक है, और ये लोन पेयर को रोकने वाले हैं, और ये SP कार्बन मतलब माइनस आई इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा रोक देगा किसको, लोन पेयर को जाने से, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ने नहीं देगा, इसलिए 3 वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
देख, ये भी रोकने वाला है, ये भी रोकने वाला है, और ये भी रोकने वाला है, ये भी रोकने वाला है। तो इनमें से देखते हैं अपन सबसे कम कौन रोकेगा। जो सबसे कम रोकेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो देख, ये तो सबसे ज़्यादा रोकेगा क्योंकि इसका माइनस आई बहुत भयंकर होता है। नया हाई पर हो गई 3 बार, फिर नो, फिर लास्ट में तो सबसे ज़्यादा आएगा अपना 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में माइनस आई इसका आता है, और सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका आता है, इसका आता है। मतलब इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा रोकेगा, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने नहीं देगा। मतलब ये लास्ट में आना चाहिए 3 वाला। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लोन पेयर है, ये लोन पेयर, लोन पेयर। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है, और एक यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा प्लस आई। और प्लस आई का काम क्या होता है, लोन पेयर को भगाना। ठीक है, और लोन पेयर भागेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 4 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। समझ में आ गया? तो ये कितने सिंपल थे। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मुझे ये यूज करना है कि लोन पेयर निकलना जितना आसान, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स भी पढ़ा दिया, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी करा दिए, बेसिक स्ट्रेंथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और आपको मैंने बिल्कुल ऐसा लगने ही नहीं दिया होगा कि हम इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको इसको अच्छे से पढ़ा दिया। बाकी कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई भी डाउट अगर आपको आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।